बच्चे ब्लड सर्कुलेशन में क्या है? ब्लड सर्कुलेशन मींस योर ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द हार्ट। और ये चीज प्लीज ध्यान रखना, कई बार आपको डबल सर्कुलेशन वर्ड भी आता है। ब्लड सर्कुलेशन में डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है? जब आपका हार्ट वन टाइम पंप करता है ना, तो आपका ब्लड डबल जगह से फ्लो करता है। ठीक है, बेसिकली इतना समझ लीजिए, आवर हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। 4 पार्ट्स होते हैं, बाकी डायग्राम में और क्लियर कर देंगे। ठीक है, दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। और इसके साथ ही दो चीजें आपको बताई थी। पहली कि जो ऊपर वाले दोनों एट्रियम पोर्शंस हैं, दे आर मेंट फॉर रिसीविंग द ब्लड। ये ब्लड को रिसीव करते, ठीक है, दे रिसीव द ब्लड। और ब्लड को हार्ट से बाहर भेजने का काम वेंट्रिकल्स करते हैं। ओके, और ब्लड कहाँ कहाँ भेजना होता है? एक तो नेचुरली या लंग्स के पास भेजना होता है फॉर प्योरिफिकेशन, दूसरा ब्लड हमने सेंड करना होता है टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, बाकी के बॉडी पार्ट्स को भेजना होता है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, सपोज दीज आर दी अदर बॉडी पार्ट्स, और ये उनकी कैपिलरीज है। These are the capillaries of different body parts. लंग्स की भी बनाती हूँ बेटे, लंग्स में भी ऐसी ही कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, these are just the capillaries. These are the capillaries. हाँ जी, यहां से आपका एक्चुअल प्रोसेस शुरू हो जाता है बेटा। आपकी बुक में देखो पेज नंबर 123 पे एक डायग्राम बना हुआ है, लेकिन उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है, सो यू विल गो फॉर दिस डायग्राम प्लीज। सेम है, लंग्स में कैपिलरीज हैं, ठीक है, हार्ट है, और ये हमारे अदर बॉडी पार्ट्स की कैपिलरीज है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट from the blood capillaries in the lungs. Lungs से blood capillaries में what is the role of lungs? What is the role of lungs? देखो यहाँ पे ये वाली कैपिलरीज, ये वाले जो पैसेज हैं, ये देख रही हो, ये वाला पैसेज क्लियर हो गया? ये वाला बेटे जो रास्ता है, इसमें आपका ब्लड फ्लो करता है, इसको हम कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, अब ये ब्लड इन कैपिलरीज के बाहर नहीं आ सकता, लेकिन लंग्स की कैपिलरीज की सबसे खास बात ये होती है कि जैसे जैसे ब्लड इसमें फ्लो करता है ना, ऑक्सीजन इसमें ऐड ऑन होती जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती जाती है। ठीक है, इट कीप्स ऑन एडिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड। और जब ऑक्सीजन ऐड हो गई तो ये आपका जो ब्लड हो गया, ये कौन सा ब्लड हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज टेकन टू दी हार्ट। प्लीज मुझे एक थोड़ी सी बात क्लियर करोगे बेटे? वो वाली ब्लड वेसल्स that carry blood from body parts to heart, body parts to heart, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? और जरा यहाँ पे ध्यान दो, मैंने फर्स्ट स्टेप में आपको क्या बोला है? इन द फर्स्ट स्टेप आई सेड कि
Oxygenated blood from the lungs is carried to the heart. This is to be done by a veins. लेकिन veins normally deoxygenated blood carry करती है, लेकिन यहाँ पे कौन सा blood है? Pure. तो इस particular vein का क्या नाम होगा? This vein is called as, ठीक है? तो this is your first step. Yes. First step में आप क्या लिखोगे जब आप blood circulation explain करोगे? You will write oxygenated blood from the lungs. Oxygenated blood लिख लो from the lungs to the is carried out by pulmonary vein to left atrium, to the left atrium. बेटे, by the pulmonary vein to the left atrium. ठीक है? Secondly, अब मेरी बात सुनिए बच्चे, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ब्लड इसके पास है, लेकिन यहां से तो ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं ना हो सकता, ब्लड सप्लाई होने के लिए ये पार्ट चाहिए, ठीक है? When the left atrium contracts, when the left atrium contracts, blood passes to the left ventricle. ये वाले जो चैम्बर्स है ना बेटी, ये एक तरह की वॉल्व्स होती हैं, दरवाजे होते हैं, ये खुल जाते हैं. When the left atrium contracts, blood passes to the left ventricle. Third point, when passes to left ventricle, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम, it passes to left ventricle. ठीक है? When the left ventricle contracts, blood passes from left atrium to left ventricle. ये आपका सेकेंड पॉइंट है. थर्ड पॉइंट क्या हो गया? When लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, your oxygenated blood is supplied to different parts of the body. ठीक है? अब हार्ट में से आपका ब्लड बाहर निकल के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में चला जाता है. अब आप मुझे बताएंगे the organs, the vessels that carry blood from heart to body, उनको क्या कहते हैं? ये कौन सी वेसल्स होती है? आर्टरीज. ठीक है? तो नेचुरली है, ये आपकी आर्टरीज हो गई. ठीक है? तो इसको थोड़ा सा एक चीज और इसमें ऐड कर लो. When the left ventricle contracts, the blood is supplied to different parts of body by the arteries through a main artery. By the arteries, इनको आप arteries ही लिखोगे, लेकिन arteries में blood जाने के लिए एक main artery होती है, that is to be called as aorta. This is a main artery जो हार्ट से ब्लड उठाती है, then it supplies to different small arteries. aorta. बाकी
यहां से ब्लड जो है इट गोज इनटू एओर्टा, देन उसकी आगे फर्दर स्मॉल स्मॉल पाइप्स होती है, स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड आर्टरीज, जो आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड लेके जाती है। ठीक है, इट मींस आपका प्योर ब्लड यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे प्योर ब्लड पहुंच गया। अब ये क्या बना हुआ है? These are the capillaries of different body organs. These are the capillaries of body organs. ठीक है जी, यहां आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। इसमें क्या होता है बेटे, इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बच्चे डायग्राम यही है, डायग्राम के साथ साथ डायग्राम से समझो और थोड़ा सा अपना नोट डाउन कर लो ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। In the different organs of the body, the oxygen in the different organs of the body, the oxygen is used up. The oxygen is used up by the in the different organs of the body, the oxygen is used up by the cells, and carbon dioxide is mixed into the blood. And carbon dioxide is mixed to the blood. Means यहाँ से the oxygen is used up and carbon dioxide is mixed into the blood. अब जरा सा देखो बच्चे, यहां तक आपकी धीरे धीरे ब्लड में क्या ऐड हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गई, मींस ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड पे आ गए हम लोग। अब ये ब्लड क्या आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहा? नहीं ना रहा, इसकी ऑक्सीजन यूज कर ली हमने। ठीक है, अगर हमने इसकी ऑक्सीजन यूज कर ली तो नाउ दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको कहाँ लेके जाना है? लंग्स तक लेके जाना है, लेकिन कभी भी ब्लड लंग्स के पास डायरेक्टली नहीं जाता, ये पहले जाएगा हार्ट के पास। इट विल फर्स्ट गोज टू दी हार्ट। अब हार्ट के स्टिल दो पार्ट्स है, राइट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। कहाँ जाएगा? ऊपर के नीचे? ऊपर, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट सिर्फ रिसीव करता है। ठीक है, ठीक है। So your next point is this deoxygenated blood is then sent to the right atrium by बॉडी पार्ट से ब्लड लेके कौन जाता है? वेन्स। ठीक है, इट इज सेंट टू दी राइट एट्रियम बाय दी वेन्स। क्लियर है? The deoxygenated blood from different body organs, the deoxygenated blood from different body organs is sent to right atrium by the veins. Clear? By the veins. ठीक है, veins के थ्रू ये हमारे राइट एट्रियम तक जाता है। ओके, अब राइट एट्रियम क्या ये प्योरिफिकेशन के लिए ब्लड लंग्स के पास भेज सकता है? नहीं, नहीं भेज सकता,
क्योंकि इसका काम सिर्फ ब्लड को रिसीव करके स्टोर करना। So when the right atrium contracts, the blood passes to the right ventricle. ठीक है? When right ventricle, sorry, when right atrium contracts, the blood passes to the right ventricle. इसका क्या बोलना? Next, yes, last bench, please stand up. Can you please explain? मैंने कौन कौन सा पॉइंट्स बोले हैं? स्टार्टिंग से बोल दे एक बार। अच्छा चलो, लास्ट पॉइंट कौन सा बोला? बस। और राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो राइट वेंट्रिकल में जाता है, वो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। ठीक है बेटे, प्लीज मैं सारे प्रोसेसेस एक बार दोबारा रिपीट करूंगी। दोबारा एक बार ध्यान से पहले समझ लो इस प्रोसेस को। यहां से आपका ब्लड यहाँ पे आ गया। When the right ventricle contracts, जब आपका नीचे वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, this blood is sent to the lungs for purification. अब मुझे जरा ये बताइए, हार्ट से प्योरिफिकेशन के लिए ब्लड लेके कौन जाता है? आर्टरी। तो यहाँ पे कौन सी आर्टरी होगी? पल्मोनरी। ठीक है, इस चीज को बेटे from where it is oxygenated, where oxygen is added, and it will again be sent to the heart. अब जरा एक बार सारे बच्चे इस प्रोसेस को दोबारा समझ लो। नेचुरली है, टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस प्रोसेस। होता क्या बेटे, ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? फर्स्टली मैं बच्चे पूरा कंप्लीट नहीं लिखूंगी, सिर्फ हिंट्स लिखूंगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये कहां से जाता है? इट मूव्स फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, फ्रॉम द लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम बाय किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। ठीक है, दिस इज जस्ट अ वे ऑफ मूवमेंट। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इसको आप एक्सप्लेन करने के लिए ये भी लिख सकते हो, इन दी लंग्स कैपिलरीज add oxygen to the blood, then pass it to the pulmonary vein to send it to the left atrium. ठीक है, to send it to the left atrium. What is the second step? When the left atrium contracts, blood passes to the left ventricle. When left atrium contracts, ब्लड पासेस टू, कहां पास होता है? ठीक है जी, जब आपका ये पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट आपको पता है ऐसे बीट करता है ना, जब वो बीट करता है ना तो ब्लड आपका यहाँ पे पास हो जाता है इस जगह पे। ये सारे चैम्बर्स हैं, दीज आर दी 4 चैम्बर्स ऑफ दी हार्ट। ठीक है, राइट और लेफ्ट चैम्बर के बीच में कोई भी ओपनिंग नहीं होती, वो आपस में कभी नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि एक साइड पे, राइट साइड पे सिर्फ इम्प्योर ब्लड है और लेफ्ट साइड पे सिर्फ प्योर ब्लड। ठीक है, और प्लस
जो ऊपर वाले दोनों पार्ट्स हैं वो सिर्फ रिसीविंग यूनिट्स हैं, वो सिर्फ रिसीव करते हैं, और ये वाली जो होती है ये वॉल्व्स होती हैं। बीच वाले जो है ये दरवाजे होते हैं जो वन साइड ओपन करते हैं। वन साइड मींस सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ ओपन करते हैं, तभी ब्लड एकदम से नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, when the blood enters here, left यहां से आना, this is your second step. ठीक है, सेकेंड स्टेप आ रही हूं मैं, लास्ट पे पहुंचने वाली। थर्ड स्टेप क्या हो गया? when the left ventricle contracts, जैसे ही आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड moves from the heart to the capillaries of different body organs. ठीक है, right? When left ventricle contracts, blood moves from कहां से मूव करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल टू कैपिलरीज ऑफ स्टॉप, कोई बात नहीं, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, थ्रू आर्टरीज, थ्रू आर्टरीज, by a main artery, main artery एक ही है, this is called as aorta. ठीक है जी, यहाँ पे एक मेन आर्टरी होती है बेटे, जैसे आपने रिवर सिस्टम पढ़ा हुआ है ना अपना, एसएसटी में रिवर सिस्टम पढ़ा होगा कि छोटी छोटी रिवर्स होती है, वो जाके एक रिवर में मिलती है अल्टीमेटली। जो भी है, ठीक है, इसी तरह से हमारी बॉडी में भी है, आर्टरीज छोटी छोटी पाइप्स है, वो जाके एक मेन आर्टरी को सारा ब्लड सप्लाई करती है, सॉरी एक मेन आर्टरी से सारा ब्लड लेती है, उस मेन आर्टरी का नाम है एओर्टा। ठीक है, is that clear? Next it is the oxygen is utilized by the blood capillaries. Oxygen from the blood is used, oxygen from the blood is used by different body organs. जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो सारे अल्टीमेटली मेड अप ऑफ सेल्स, और सेल्स क्या करते हैं? दे यूज ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड इज यूज्ड बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी and carbon dioxide is added to it by capillary, as blood flows in capillaries. जैसे जैसे आपका ब्लड डिफरेंट कैपिलरीज में फ्लो करता है, ऑक्सीजन यूज अप हो रही है, हाँ जी, अब बताइए समझ आ गई? जैसे जैसे आपका ब्लड इन कैपिलरीज में फ्लो कर रहा है, इनकी ऑक्सीजन यूज अप हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड ऑन हो रही है, सो दिस ब्लड इज नाउ अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे जो आपका ब्लड बना है, इट इज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देन सेंट aorta. This deoxygenated blood is
sent to left atrium by the veins from a main vein. मेन वेन का नाम पता है किसी को, क्या आता है? क्या नाम होता है? हाँ सॉरी, यहाँ पे राइट एट्रियम आना था। राइट एट्रियम बाय मेन वेन। देखो नहीं पता, नहीं पता। वीना कावा, ये हमारी मेन वेन होती है बेटे, जहाँ पे सारी वेन्स अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डालती है, और मेन वेन बिल्कुल यहाँ पे राइट एट्रियम में जाती है। वीना कावा या बेटे हार्ट का डायग्राम करेंगे ना, उसमें है, ठीक है? वीना कावा बाय मेन वेन कर लो ना, बाय वेन्स थ्रू ठीक है। ये आपका 5th पॉइंट हो गया। यहाँ पे आपका यहां से ब्लड यहाँ गया। देन व्हेन द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, blood is sent to right ventricle. When right ventricle contracts, blood is sent to the lungs by the pulmonary artery for purification. ठीक है? Blood is sent to the artery for purification. From where the lungs capillaries again purify the blood and send to the heart, and this process keeps on repeating. बेटे कंटिन्यूटी हो ही जा रहा है इस टाइम। 7th पॉइंट लिसन, ये आपका 7th पॉइंट है। When the right ventricle contracts, the deoxygenated blood is sent to the lungs by the pulmonary artery. When right ventricle contracts, the blood is sent to the lungs by the pulmonary artery, where the capillaries of the lungs, where through the capillaries of the lungs, oxygen is added, and carbon dioxide is removed from the blood. Oxygen is added and carbon dioxide is removed from the blood, and this oxygenated blood is again sent to the heart. Manraj, Mayank, right? Namya and Sameer. क्लियर है बच्चे? सो यहाँ पे एक चीज और, why it is said to be as double circulation. इसको डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है? प्लीज लिसन केयरफुली. यस बॉयज, एक तो है ब्लड सर्कुलेशन, कई बार इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं. डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इफ द हार्ट बीट्स वंस, जब हार्ट एक बार बीट करता है ना बेटे, तो ब्लड इस तरफ भी निकलता है और इस साइड पे भी निकलता है. ठीक है? विद द वन बीटिंग ऑफ द हार्ट, blood flows in two direction. Number one, impure blood goes to the lungs and your oxygenated blood is supplied to the body parts. ठीक है?
प्लीज नोट डाउन व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। और ये बहुत बार पेपर में आ जाता है, कई बार तो आपको क्वेश्चन ही ये आता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डबल सर्कुलेशन। मुश्किल है, कमाल है। एनीहाउ लिसन, कोई बात नहीं बच्चे, रिवीजन में एक बार दोबारा देख लेंगे। क्यों कहते हैं बेटे? क्योंकि when the heart beats once, blood flows in two direction. Number one, from right or ventricle to the lungs. Second, from the left ventricle to the body organs. When the heart beats only once, blood flows in two directions. Hanji, please stand up. Stand up, please. What is double circulation? Circulation is when oxygenated blood flows from the lungs to heart and deoxygenated blood at the same time flows from the heart to lungs. From heart to lungs by a single beating of a heart, by the single contraction of the heart. ठीक है, प्लीज ये चीज ऐड कर लेना। By the single contraction of the heart, when the heart contracts only once, the deoxygenated blood moves from the right ventricle to the lungs, and oxygenated blood moves from the left ventricle to the body organs. Okay, I think blood circulation आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया। Now next is heart. हार्ट में बेटे हार्ट का डायग्राम मेन है, और डायग्राम में ये 4 चैम्बर्स। सो ऑलमोस्ट बेल होने वाली है, लेकिन फिर भी आई विल प्रेफर कि आप लोग अपने हार्ट के डायग्राम की थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आना। हार्ट का डायग्राम आप बनाते कैसे हो? एक तो यहाँ से लंग्स में जाती है, एक यहाँ से टू द बॉडी ऑर्गन्स। हाँ जी, हार्ट का डायग्राम कैसे बनाते हो? यस, हार्ट का डायग्राम ऐसे बनाते हो? अगर पेपर में ये बना के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसको थोड़ा सा ऑल्टर करना है, वो कल करेंगे।